दोस्तों मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि मैं एक ट्रांसफ़र बनाता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरी वाइफ़ के पास रहेगी। मेरी वाइफ़ के बाद में ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो हमारे होने वाले पोते को चली जाएगी। अगर पोता होता तो उसको चली जाएगी, अगर पोता होता है तो, अगर पोती होगी तब क्या होगा, और अगर पोता नहीं हो तब क्या होगा। तो अगर इस तरह का कोई सीन हो जाता है कि भैया पोता ही नहीं हुआ या पोती हो गई, तो इस तरह की कंडीशन में जो ये प्रॉपर्टी है वो मेरे फ्रेंड को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसा मैंने कई इंस्ट्रूमेंट बना दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 16 ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट की, जो ये कहता है, कानून बनाता है, वो कानून के हिसाब से बात करता है। वो कहता है कि अगर आपने इस तरह की कंडीशन लगा के कोई अगर ट्रांसफ़र बनाया है ना, क्रिएट किया है, तो अगर आपका पहला प्रायर इंटरेस्ट जो आपने क्रिएट किया वो फेल हो जाता है, तो उसके बाद का सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट ऑटोमेटिक फेल हो जाता है। अब वो क्या होता है भाई, मैंने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के लाइफ टाइम तक मेरी वाइफ के पास रहेगी, और उसके बाद अगर हमारा पोता हुआ तो उसको प्रॉपर्टी जाएगी, लेकिन पोता हुआ तो, यानी कि वो तो अजन्मा बच्चा है। अब ये क्या हुआ, ये हुआ सेक्शन 13 का वायलेशन। सेक्शन 13 का वायलेशन कैसे हुआ, यानी कि सेक्शन 13 में कहा गया है कि जब कभी भी प्रॉपर्टी हम अपने अजन्मे बच्चे को ट्रांसफर करते हैं जिसने जन्म नहीं लिया है, तो उसको एब्सोल्यूट ओनरशिप देंगे, और ना कोई कंडीशन लगाएंगे, ना कोई टर्म्स होगी उसके साथ में, प्रॉपर पूरा जाएगा ओनरशिप उसके साथ। लेकिन यहाँ तो कंडीशन लग गई कि अगर पैदा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्टी उसको जाएगी। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो सेक्शन 13 का वायलेशन है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का। और अगर इस तरह का वायलेशन होने के बाद क्या ये ट्रांसफर फेल हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि प्रायर इंटरेस्ट आपने जो क्रिएट किया है, अगर वही फेल है तो जो उसके बाद ऑटोमेटिक सेकंड वाला जो क्रिएट है वो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। अगर आपने एक सीढ़ी बनाई, वो अगर आपने खराब बनाई, तो उसके बेस पर दूसरी सीढ़ी जो बनाओगे वो भी खराब ही बनेगी। ये बात कहता है सेक्शन 16। समझ में आ गया तो लाइक कर देना और फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।